ध्यान है, गलतियों पे गलती हो कैसे गई? इतने बड़े अधिकारी कैसे गलती हो गई? तुम्हारी गलती से कुछ भी हो सकता है, कितने लोग मारे जा सकते हैं। कोई छोटे मोटे पद पे हो, छोटी मोटी जगह हो, समझे नहीं? तुम्हारे ऊपर पूरा उत्तर प्रदेश चल रहा हो, तुम गलती करोगे, इनको तुरंत सस्पेंड करा जाए और उल्टा लटका के। अयोध्या से वो चुनाव हार गया, भाजपा तो कह भाई वहां के गालियां दे रहे हैं अयोध्या वासियों को। ये कौन है? ये दलाल कौन है? भलवे, भगवा के भलवे, जो भारत के लोगों को गालियां दोगे। स्वागरात भी ठेके पे मनाएगा क्या तू? अगले दिन फिर ठेके पे जाएगी है? ठेके पे बच्चे पे ना करियो, इनके ठेके पे स्वागरात मनवाओ। राजतंत्र तो स्थापित करना चाहते हैं, सामंतवादी व्यवस्था, राजशाही, ये तो भाई गुलाम रहेगा, काहेगी समानता होगी भाई, फिर तो ये करवाएंगे उल्टे सीधे काम। जब ये धोबी और नाई और इन सबके सामने चतुश्रेणी के ये उन्हें नौकरी नहीं देना चाहते तो कहा जाएंगे डेली बेसिस। इसका मतलब तुम क्या है? तुम्हारी सोच क्या है गरीबों के प्रति? इसका मतलब जाति सूचक शब्दों को गालियां दोगे तुम जाति के हिसाब से, उन्हें नीच बनाना चाहते हो, और तुम्हारी मानसिकता बता रही है कि तुम कौन हो। आरएसएस के पिछलग्गू हो तुम। आरएसएस चला रही है इनको दोनों, कांग्रेस भाजपा दोनों को। आपका स्वागत है जी जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ से एक पत्र वायरल होता है जिसमें पार्टी विपक्षी जो पार्टियां हैं वो ये कह रही हैं कि पुलिस की तरफ से अब पुलिस अधिकारी भी प्राइवेट में रखे जाएंगे, लेकिन डीजीपी की तरफ से बयान आया है कि ये पत्र गलत है, वो चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी थे उनको लेकर था। तो आप कैसे देख रहे हैं? कुछ नहीं है, टेस्टिंग करते हैं, धीरे धीरे हर चीज की टेस्टिंग करते हैं। ये टेस्ट करने का रूप था कि पत्र को कोई बोलता नहीं तो लागू था, तो ये टेस्टिंग करते हैं। देश के जो है ना दलित शोषित वंचित लोगों को अधिकार नहीं देना चाहते, और ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से लोगों को करवाना चाहते हैं कि ठेकेदार नियुक्ति करेंगे उसी के हिसाब से देना चाहते हैं। तो ठेकेदारी प्रथा यहाँ पर भी चलाना चाहते हैं, जिसको ये चाहेंगे उसको लेंगे, अन्यथा फिर कोई रहेगा नहीं उसमें, किसी की भागीदारी नहीं रहेगी। इसलिए इन्होंने पत्र दाखिल कर जानबूझ के करा, और जिस अधिकारी ने जानबूझ के करा वो अधिकारी तुरंत निलंबित होना चाहिए, सस्पेंड होना चाहिए, कार्रवाई उचित होनी चाहिए। डीजीपी का डीजीपी निलंबित हो, ऐसा डीजीपी खड़ा वहां से है, उसके रहते हुए ऐसा कैसा हो जाएगा भाई? या उसको करो जिसने ये करा वायरल, किसने दिया इसको? डीजीपी से कहो उसको करो बिल्कुल सस्पेंड, निलंबित करो, नौकरी से बिल्कुल बर्खास्त करो, और इससे कपड़े धुलवाओ, है इनको कपड़े धोने पे रखो, तब होगा। ये देश के साथ गद्दारी नहीं होगी, प्रदेश के साथ गद्दारी नहीं होगी। हर चीज में तो घोटाले हैं, घपले हैं, हर चीज का पेपर वायरल हो जाता है इनका, समझे, लीक हो जाता है पेपर। उत्तर प्रदेश में भाव नौकरियां कहाँ है वहाँ? और नौकरियों पर भी कब्जा करना चाहते कुछ चंद लोग, वो आरएसएस के दबाव में चल रहा है। सब आरएसएस की सोची समझी रणनीति है, उसके माध्यम से चल रहा है। हर थाने में तो मंदिर बना दिया इन्होंने। आप बताओ, मंदिर बना रहे हो हर थाने में, तो मस्जिद कौन बनाएगा? गिरजाघर कौन बनाएगा? गुरुद्वारे कौन बनाएगा? बुद्ध विहार कौन बनाएगा? समझे ना, ये कौन बनाएगा? तो मामला बहुत खराब है, बड़ा विचित्र कर रखा है इन्होंने, बड़ा दहशतगर्दी वाला माहौल कर रखा है। और बहुत सारे बाबा उल्टी सीधी वीडियो डालते हैं, कोई ये हिंदुओं को खतरा। अबे माँ की आंख तुम्हारी है, एक बात बताओ, तुम्हारे शासन में हिंदुओं को खतरा, और कोई पार्टी आती है जब खतरा नहीं होता हिंदुओं को? ये आए कहां से? अयोध्या से वो चुनाव हार गया, भाजपा तो कह भाई वहां के गालियां दे रहे हैं अयोध्या वासियों को। ये कौन है? ये दलाल कौन है? भलवे, भगवा के भलवे, जो भारत के लोगों को गालियां दोगे। तुम्हारी माँ की हो, आगे पता नहीं कहां से जिंदाबाद, समझे नहीं? तुम्हारी ऐसी तैसी कर दी, चलो अयोध्या आओ, गाली दे के दिखाओ, आलो गर्दन दबा दी जाएगी। वहीं भारत के लोगों को गालियां देते हो, है लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हो, संविधान को खत्म करना चाहते हो, और होते हो दल्लो वहां भगवा के नाम पे भुखमंगे, हमारे दयादान पे पलने वालों कुत्तों। तुम गाली दोगे भारत के लोगों को, भारतवासियों को? आलो भाई, जाके उछल के मारेंगे। आगे विदेश से यहाँ विदेशी मानसिकता के नाजायज कीड़ो इस भारत में पल रहे हो, दयादान पे और बकवास करते हो। भारत को बर्बाद कर दिया, बहुत भारत के टुकड़े करा दिए तुमने। है कितना बड़ा भारत होता था, अखंड भारत है। ये आए हैं कंगने। डीजीपी की तरफ से कहा गया कि चतुर्थ श्रेणी के अधिकारी है, जो कर्मचारी थे उनके लिए था ये। जो करा चतुर्थ श्रेणी के लिए? सरकारी जॉब होनी चाहिए। ठेकेदारी पर था चतुर्थ श्रेणी के कौन लोग हैं? पिछले कई साल से भाई क्यों कर रहे हो ये? काय कर रहे हो चतुर्थ श्रेणी? भाई सरकारी नियमित कर, वजन कम पड़ेगा भाई, नियमित सरकार क्यों? सरकार इनके बाप की है। ये चतुर्थ श्रेणी के लोग कौन है? एससी ओबीसी यही लोग हैं, और उनको नौकरी नहीं। और चतुर्थ श्रेणी में भी उनको नौकरी नहीं सरकारी, डेली बेसिस पे रखना चाहते हो है। और खुद मेन रेगो है, खुद कौन है डेली बेसिस पे? डीजीपी बीजीपी, तुम भी डेली बेसिस पे आओ, और जब कोई ना रहे झाड़ू मारने वाला पहुंचा, तुम मारो पहुंचा देंगे ही। ये कर रहे हैं ना, नियुक्ति पत्र देंगे, है उनकी कीमतें लगेंगी। अधिकारियों को प्राइवेट ठेकेदार उनकी कीमतें लगेंगी, ठेका पड़ेगा कि भाई डीजीपी की नौकरी है, कौन ठेकेदार बन के आएगा, इसको कौन लेगा? तो डीजीपी पूरे सिस्टम को चलाएगा। तो ये सब वही तो है, यही तो है। वो जो सिंगोल जो आया, सिंगोल, वो लंबा वाला सिंगोल पिछवाड़े में डाल देंगे सरकार की हम, समझे नहीं? ये देश लोकतंत्र और संविधान से चलता है, सिंगोल फिंगोल नहीं है। जब तो हर जगह सिंगोल, प्रचंड बहुमत, ये बहुमत, नौटंकी, 400 पार,
400 पार कहीं नहीं। कौन आया? अंधभक्तो तुम्हारी अम्मा का याद रो रहा है समर्थन के लिए। अभी देखना, समर्थन के लिए रोएगा तुम्हारी अम्मा का याद 400 पार। अखिलेश हाँ। यादव की तरफ से कहा गया है कि अगर प्राइवेट में पुलिस अधिकारी या पुलिस हो जाएगी तो उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। फिर भाई एक बात, जिम्मेदारी कौन लेगा? काय की भी सरकार, काय के लिए चुनाव, काय के लिए लोकतंत्र, काय के लिए संविधान? फिर तो आ गया ना राजतंत्र। फिर तो भाई गुलाम रहेगा, काय की समानता होगी भाई? फिर तो ये करवाएंगे उल्टे सीधे काम। जब ये धोबी और नाई और इन सबके सामने चतुश्रेणी के ये उन्हें नौकरी नहीं देना चाहते तो कहा जाएंगे डेली बेसिस। इसका मतलब तुम क्या है? तुम्हारी सोच क्या है गरीबों के प्रति? इसका मतलब जाति सूचक शब्दों को गालियां दोगे तुम जाति के हिसाब से, उन्हें नीच बनाना चाहते हो। और तुम्हारी मानसिकता बता रही है कि तुम कौन हो। आरएसएस के पिछलगू हो तुम। आरएसएस चला रही है इनको दोनों, कांग्रेस भाजपा दोनों को। और कांग्रेस का एक बयान नहीं आया आपकी का है। कहां गया राहुल? ले हो सबकी भागीदारी, कहां उसकी बीमारी तेरे में, उसकी बीमारी तेरी जिंदाबाद। अब नहीं बोलेगा। महात्मा गांधी की मूर्ति तोड़ दी संसद भवन के आगे, नहीं बोलेगा तू। बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ दी, नहीं बोलेगा। वहां से हटाई गई है क्या? हटाई नहीं गई है, वो तोड़ी है। वहां से हटाई क्या? क्यों हटाई भाई? क्यों हटाई? तो हो रहा था, हटा दी मूर्ति शिवाजी महाराज की। हटाई क्यों हटाई बे? आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, उन्होंने ये कहा कि अग्निवीर के बाद अब ये परीक्षण है यूपी पुलिस की तरफ से। अग्निवीर में ये युवाओं के पिछवाड़े में तीर घुस रहे हैं। देश को रोजगार कैसे दोगे भाई? है वैसे ही फटी पड़ी है दिमाग की नस। और क्या क्या फालोगे तुम तीर मार मार के? है ये ऐसे देश आगे बढ़ेगा? ऐसे युवाओं को रोजगार मिलेगा? है युवाओं को रोजगार कौन देगा भाई? वो मेहनत करते हैं सुबह 4 बजे उठ के देश की पुलिस में भर्ती होने के लिए, सेना में भर्ती होने के लिए। और देश की सेना और पुलिस को ही कमजोर किया जा रहा है। उन्हें डेली बेसिस पे करोगे तो कितना उसमें वो आदमी किस लगन से करेगा देश हित में काम? आप उसको इसको यही नहीं पता होगा कल मेरे बच्चे को रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी, आज मैं काम पे हूं कल नहीं हूंगा काम पे। जिसको ये पता होगा मेरी नौकरी है सरकारी, तभी तो ईमानदारी से काम करेगा। है उसे अभी कल का ही नहीं पता कि मेरे बच्चे रोटी खाएंगे कि नहीं खाएंगे। तो ऐसी सरकार का फायदा क्या? ऐसी सरकार का दिल करता जो देश के युवाओं के बारे में, देश की बहन बेटियों के बारे में, देश के बारे में, किसानों के बारे में, मजदूरों किसी के बारे में सही नहीं पूछ। कौन है डीजीपी? है काय गई? इसको सस्पेंड करो जिनने एक लेटर जारी किया था, समझे ना? नहीं, गलती मान लिया उन्होंने। गलती इसको सस्पेंड करो तुरंत। जो लेटर जारी किया सस्ता बंद करो सारे। उसे उसके लिए खुद उन्होंने कहा कि गलती से हुआ है। गलती से कहो हो गया? इतने बड़े पद पे रह के तू गलती कर रहा है? वो तो पुलिस अधिकारी की तरफ से हुआ। क्या हुआ? जिनकी तरफ से हुआ उन्हें भी सस्पेंड करो, उन्हें भी निलंबित करो। समझे? ऐसे लोग गलती से कुछ भी हो जाएगा। गलती से लोग की हत्या कर दो, मरवा दोगे तुम, कुछ भी करा दोगे। नहीं, अगर पुलिस अधिकारी अरे गलती से कहीं बांध खोल दिया बाहर के टाइम में तो सारी दुनिया बह जाएगी। अगर पुलिस अधिकारी को ठेके पर दे भी दिया जाता है, प्राइवेट कर भी दिया जाता है, तो देश को क्या दिक्कत है? उत्तर प्रदेश को क्या दिक्कत है फिर? तो ठेके पे फिर क्या होगा? शादी करने का। तो ठेके पे फिर क्या होगा? शादी करने का स्वागत भी ठेके पे मनाएगा क्या तू? अगले दिन फिर ठेके पे जाएगी। है ठेके पे बच्चे पे ना करियो, इनके ठेके पे स्वागत मनवाओ, सीधे ठेके पे करेंगे काम। है भेजो इनकी लुगाइयों को ठेके पे जाएंगी, फिर बच्चे पैदा करेंगे ठेके पे। समझे? सारे ठोंक ठोंक के ठेके सेट कर देंगे। वो औलाद देंगे बहुत विभिन्न प्रकार की निकलेंगी, कोई बटलू, कोई टपलू, कोई चपलू, कोई चुल, कोई कुल। समझे? फिर करना करिए राष्ट्र वो शास्त्र उतने के ठेके पे। तुम्हारी लुगाइयों को भी ठेके पे मर्द मिलेंगे। केवल चाहे अखिलेश यादव हो, जितने भी उत्तर प्रदेश में विपक्षी नेता हैं, वो सब अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए पुलिस विभाग पर सवाल उठा रहे हैं। कहीं नहीं सियासी रोटी, साले बोटी खा रहे हैं और लोगों को रोटियां नसीब कौन खा रहे हैं बोटी? यही जो है जो कह रहे लेटर भेज दिया गलती से हो गया। अबे गलती से तुम कैसे पैदा होगे? तुम भी तो गलती से पैदा हुए हो, मर क्यों नहीं जाते डूब के? देश की आवाम का मजाक उड़ा रहे हो, उत्तर प्रदेश की जनता का मजाक उड़ा रहे हो। जो युवाओं ने पढ़ाई करी है, मेहनत की है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, उनका मजाक उड़ाते हो। उनकी इज्जतें लुट जाती है, वहां ध्यान नहीं है तुम्हें। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में लूट ली ना भाजपा के कुत्तों ने इज्जत, तब का मर गए थे। है क्यों नहीं मारा उसको? क्यों नहीं एनकाउंटर करा? है वहां जो उल्टे सीधे काम हो रहे नहीं करते हो तुम। इसमें नहीं गलती हो पे गलती हो कैसे गई? इतने बड़े अधिकारी कैसे गलती हो गई? तुम्हारी गलती से कुछ भी हो सकता है। कितने लोग मारे जा सकते हैं? कोई छोटे मोटे पद पे हो, छोटी मोटी जगह हो, समझे नहीं? तुम्हारे ऊपर पूरा उत्तर प्रदेश चल रहा हो, तुम गलती करोगे, इनको तुरंत सस्पेंड करा जाए और उल्टा लटका के 3 दिन 3 टाइम इनका पिछवाड़ा लाल करो सालों का। ऐसा होगा जो गलती करते हैं। सही बता रहा हूं, देश जमीन पीछे भाग रहा है। सही लोग नहीं है, अधिकारी भी सही नहीं है, गलती कर रहे। गलती देश बेच दो तुम, देखो भी देश में सेट हो जाना तुम देश बेच के, और यहाँ गुलामी करेगा पूरा भारत के लोग। बधुआ गुलामी करेंगे नंगे करके, उन्हें कुटवाना और वहां से देखना विदेश से। हाँ भारत के लोगों को मरवाने का जो काम कर रहे हो ना, तो बर्दाश्त में भागने नहीं देंगे बेटा भारत से बात, समझे ना? तुम्हारी वो रेल बनाएंगे। भारतवासी जाग रहे, बहुत गुलामी करवा दी है। रोजगार के लिए जो पढ़ा लिखा बच्चा पकौड़े बेच, ये बेच, ये बेच, साले कॉन्डोम बेचने के लिए लगेंगे क्या वो लोग नीचे पढ़े लिखे लोग?
अय्यासी करवा रहे हो भारत के अंदर, कॉन्डोम का वो खोल रहे हो, ओयो हैं, वैश्यालय खोल दो तुम। यह है सभ्यता, यह है संस्कृति भारत की। गंद बना मचा रखा तुमने। हमने देश के लोगों को, युवाओं को नौकरी चाहिए और बहन बेटियों को सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं, समझे नहीं, और महंगाई पे कंट्रोल करो। ये नहीं कि आबा बाबा लावा सब बन जाओ, है जो भी बाबा बन गया वो ठीक है, सही हो गया, मैं भी कल बाबा बन के घूमने लूंगा। तो यही पाखंड चलेगा देश में। पढ़े लिखे बच्चों को नौकरी चाहिए, सिस्टम पे बैठे अच्छे लोग, और सरकारी होता को भाजी तरकारी नहीं होता कि जब मर्जी खाओगे और खाओगे लील जाओगे। ऐसे नहीं ले जाओ, गले में जुबान में ना अंदर डाल के, बाहर निकाल के ना जवान गले में डाल के टाइसी भैंसी दूंगा। मैं क्रांतिकारी आदमी हूं, मैं खून जला देते हो, भारत के संविधान को बर्बाद करने वाले हो तुम, लोकतंत्र को खत्म करने वाले हो तुम, मजाक बना दिया देश का। पहले आए कहां से नौरंगे, तिरंगे को बर्बाद कर रहे हैं। जिंदाबाद भारत। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।